नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगल देव के बारे में। जी हाँ, 7 दिसंबर से महाबली मंगल देंगे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव। मकर राशि, अचानक भूमि भवन वाहन में वृद्धि। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से महाबली मंगल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे। महाबली मंगल भूमि भवन वाहन का आपको सुख देंगे और मंगल आपको आपके जीवन में और क्या क्या प्रभाव देने वाले हैं, किन क्षेत्रों में मंगल से संबंधित आपको ये बड़े लाभ का मौका मिलेगा। आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, मंगल देव जो कि देखा जाए तो प्रॉपर्टी के कारग्रह माने जाते हैं, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। भूमि पुत्र की उपाधि इन्हें प्राप्त है। महाबली मंगल कुंडली में उत्तम अवस्था में हो तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। महाबली मंगल को देखा जाए तो ग्रहों में मंगल ग्रह को सेनापति की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि मंगल ऐसे ग्रह हैं जिनके पास साहस सबसे अधिक है, इसलिए इन्हें सेनापति के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं। वर्तमान समय में अगर मैं मंगल की स्थिति के बारे में बात करूं तो मंगल मकर राशि के जातकों के एकादश भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में विराजमान है, जो कि इनकी अपनी स्वयं की राशि है। अपनी स्वराशि में होने की वजह से मंगल देव ने रोचक महाराजियों का निर्माण भी किया हुआ है और मंगल यहाँ पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दे रहे हैं। स्वराशि में होने की वजह से मंगल यहाँ काफी मजबूत अवस्था में है और मंगल के जो भी प्रभाव हैं वो बेहद सकारात्मक रूप से सभी राशि के जातकों को मिल भी रहे हैं। लेकिन हर ग्रह का एक समय होता है, एक समय अवधि के बाद वह अपना राशि परिवर्तन करता है। ठीक उसी प्रकार से वापस से समय आया है 7 दिसंबर 2025 का, जब मंगल देव वृश्चिक राशि से निकलेंगे और आपके 12वें भाव यानी कि धनु राशि में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मंगल अब तक एकादश भाव में थे, आपके लाभ के घर में थे, लेकिन अब मंगल गोचर करेंगे 7 दिसंबर 2025 को आपके 12वें घर में यानी कि देवगुरु बृहस्पति के घर में धनु राशि में। अब धनु राशि में जाकर के मंगल के जो प्रभाव है वो बदल जाएंगे, क्योंकि ग्रह जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उस राशि से संबंधित, उस नक्षत्र से संबंधित आपको लाभ व हानि देते हैं। ग्रह अगर पॉजिटिव अवस्था में हो तो लाभ देते हैं, जबकि वहीं पर निगेटिव अवस्था में है तो हानि देते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ मंगल की, तो मंगल यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से सकारात्मक अवस्था में है और ये सकारात्मक अवस्था के साथ गोचर कर रहे हैं धनु राशि में यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अब तक मंगल की जो स्थिति थी उत्तम तो थी, क्योंकि वह स्वराशि में थे। मंगल क्या है, क्रोध के कारक माने जाते हैं, मंगल सेनापति माने जाते हैं। मंगल ऐसे ग्रह हैं जो कहीं न कहीं लोगों के बीच में वाद विवाद कराने के लिए भी जाने जाते हैं। और जब मंगल अपनी स्वराशि में विराजमान हो तो व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा देते हैं। अभी तक मंगल की स्थिति जो है लाभकारी तो थी, लेकिन कहीं न कहीं आपके क्रोध में लगातार वृद्धि कर रही थी, क्योंकि ये थे अपनी स्वराशि में। अब कहा जा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में। ध्यान दीजिएगा, गुरु जो कि सबसे ज्यादा शुभ और सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं, गुरु के जैसा कोई ग्रह नहीं माना जा सकता। गुरु का स्थान किसी ग्रह के द्वारा कभी लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु सबसे अधिक सौम्य है और गुरु सबसे अधिक शुभ है। इनकी राशि में जब कोई ग्रह जाता है तो देखा जाए तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफी हद तक कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वह ग्रह जो है अपने निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाता है। अब देखिए, मकर राशि की जो जातक है आपके लिए धनु राशि बनती है आपकी 12वां घर और 12वें घर में गोचर कर रहे हैं मंगल देव, जो कि देव गुरु बृहस्पति की राशि है। यहाँ पर मंगल जाएंगे तो ऐसे में मंगल आपके क्रोध को पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये धनु की राशि में होने की वजह से गुरु के द्वारा बंधन दोष में फंसे रहेंगे। तो मंगल यहाँ पर निगेटिव प्रभाव अब कुछ भी नहीं देंगे, जो देंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव देंगे। अब तक जो मंगल के प्रभाव थे वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों थे, क्योंकि ये अपनी स्वराशि में थे। 12वें भाव में मंगल का गोचर देखा जाए तो आपके जीवन में काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव देगा, लेकिन कुछ हद तक आपको खर्चों में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा, क्योंकि 12वां घर जो होता है खर्चों का घर माना जाता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके नौकरी के हिसाब से, तो देखिए 12वें घर में मंगल का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की देगा। कार्य क्षेत्र में आपका पराक्रम, साहस देखने लायक रहेगा। पूरी ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दे पाएंगे और शानदार सफलता अर्जित कर पाएंगे। मंगल के 12वें घर यानी कि धनु राशि में गोचर करने से नौकरी पेशा लोगों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। बात करूं यदि मैं व्यवसायी वर्ग के बारे में, तो देखिए व्यवसायी वर्ग को भी मंगल के इस गोचर से लाभ मिलेगा। गुरु की राशि में होने की वजह से यहाँ पर मंगल के जो प्रभाव है वह आपको लाभ देंगे, लेकिन साथ ही साथ 12वां घर जो होता है खर्चों का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से आप मकर राशि के जो जातक है आवश्यक और अनावश्यक दोनों ही रूप में अचानक रूप से आपके घर में खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
खर्चे जरूरत की चीजों पर भी होंगे और देखा जाए तो सेहत से संबंधित समस्याएं आएंगी, जिसकी वजह से मेडिकल इश्यू में भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जब तक मंगल रहेंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि आपके लिए धनु राशि में जब तक मंगल विराजमान रहेंगे तब तक आप अपने खर्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखिएगा। खर्चों को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। खर्चों को लेकर लापरवाही बरतने से आपके धन की जो स्थिति है कमजोर हो सकती है, डमाडोल हो सकती है। देखिए मंगल का यह गोचर 7 दिसंबर 2025 की रात्रि में हो रहा है 8:15 पे, और ये इसके बाद से यहाँ पर विराजमान रहेंगे 16 जनवरी 2026 की सुबह 4:27 तक। 17 जनवरी 2025 को मंगल गोचर कर जाएंगे आपकी स्वराशि में, यानी कि मकर राशि में। तो 16 जनवरी 2026 तक मंगल जो है रहेंगे आपके 12वें भाव में। तब तक आपको अपने खर्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा और पैसे के लेन देन में जितना हो सके आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके लिए और मंगल यहाँ पर क्या प्रभाव देंगे। तो देखिए 12वां भाव जो होता है विदेश का भाव भी माना जाता है। मंगल की यहाँ पे स्थिति मकर राशि के जो जातक हैं इनके विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता देगी। जैसे विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है, विदेश में जॉब करने का सपना साकार हो सकता है, विदेश में व्यवसाय करने का सपना साकार हो सकता है। साथ ही यदि विदेश में जाकर आप अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह भी सपना आपका साकार हो सकता है, क्योंकि मंगल रहेंगे आपके 12वें घर में। तो ऐसे में विदेश से संबंधित यहाँ पर पूर्ण रूप से लाभ देंगे। वहीं पर रिश्तों के लिहाज से यदि बात करूँ तो देखिए मंगल जो है थोड़े से क्रोध के कारक ग्रह है, इसलिए यहाँ पर जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद या तनाव हो सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचे। अगर आप वाद विवाद करेंगे तो ऐसे में जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, मंगल 12वें घर में है, तो ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक बेरोजगार हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, जी हाँ मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो होता है कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा कार्य माना जाता है। तो विदेशी कार्यों में यहाँ पर सफलता होने के पूरे योग हैं, इसलिए आप प्रयास जरूर से कीजिएगा। जब आप प्रयास करेंगे तभी आपको ग्रहों से संबंधित ये लाभ मिल सकेंगे। साथ ही यदि आप मकर राशि के जातक कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर मंगल का गोचर आपको लाभ देगा, जिसकी वजह से कानूनी मामलों में आपको विजय की प्राप्ति होगी। कानूनी मामलों में आपको पूर्ण रूप से सफलता अर्जित होगी। इस दौरान देखा जाए तो आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत बनेगी और देखा जाए तो पूरे साहस पराक्रम के साथ आप कोई भी कार्य करेंगे। मंगल का यह गोचर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से आपको तरक्की दिलाएगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि करेगा। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी के साथ वाद विवाद ना करें, तो आपके लिए मंगल का गोचर पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, मंगल धनु राशि में गुरु की राशि में जा रहे, जिसके प्रभाव से आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी कार्य अटके पड़े हो उन्हें जरूर रूप से कीजिएगा, उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलेगा। 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में मकर राशि के जातकों के जीवन में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। भूमि भवन वाहन का इन्हें पूरा लाभ मिलेगा, इसलिए मंगल का गोचर आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। महाबली मंगल आपके 12वें भाव धनु राशि में गोचर करके अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हुए आपको प्रॉपर्टी से यहाँ पर मालामाल करने वाले हैं। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि मंगल आपकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा बलवान हो और मंगल से जुड़े आपको शुभ प्रभाव तीव्र गति से अपने जीवन में प्राप्त हो। तो मंगल को बलवान करने के लिए रोजाना बजरंगबली की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सरसों का तेल और पीला सिंदूर अर्पित करें। इससे बजरंगबली प्रसन्न होंगे और जब बजरंगबली प्रसन्न होंगे तो मंगल आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 7 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में मंगल से जुड़े अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव की प्राप्ति करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यही पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।